तो दोस्तों ड्रामे की शुरुआत हमारे इस ड्रामे की मेन लीड के साथ होती है जिसका नाम कि जिन होता है। एंड जिन को कुछ गुंडे मारने के लिए आए हुए थे जिसका नाम कि चैन से था। दरअसल वो वहाँ पर उसे मारने के लिए इसलिए आए हुए थे क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उसका चक्कर चैन से के क्रश के साथ चल रहा है जिसका नाम कि लिली है। लेकिन वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो तो उसे भाव तक नहीं देती है। इतने में ही लिली वहाँ पर से गुजरती है तो तभी जो हमारा चैन से होता है उससे बात करने की कोशिश करता है। बट हमारी लिली उसे इग्नोर मारकर वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे ना तो चैन से में इंटरेस्ट था एंड ना ही हमारी जिन में, जिस वजह से वो दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा मारते हैं जिन को एंड उसे अधमरा कर कर वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। तभी यहाँ पर अदृश्य शक्तियाँ आती है जो जिन को एकदम स्वस्थ कर देती है। जैसे ही जिन की आंखें खुलती है तो सोचने लग जाता है कि कुछ टाइम पहले तो ये मुझे मार कर गए थे लेकिन मुझे तो कुछ भी असर नहीं हुआ। इसी तरीके से एक छोटी सी फेरी उसके सामने आती है जहाँ पर वो उसे बोलती है कि जिन, हमने तुम्हारा पास्ट रिकॉर्ड चेक किया है एंड हमें तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे, दिल के भी एंड कैरेक्टर के भी। तो इसलिए हम तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहते हैं जहाँ पर तुम जितना खर्चा करोगे उससे डबल पैसे हम तुम्हें देंगे ताकि तुम बहुत जल्दी एक अमीर इंसान बन सको। अब इस बात को सुनकर तो जिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है बट उसे ये बात समझ नहीं आती है कि जो बात ये बोल रहे हैं वो सच भी है या फिर सिर्फ और सिर्फ झूठ। और तो और फ़ायदे की जगह कहीं उसे भर भर कर नुकसान हो गया तब जाकर क्या होगा। वो ये सारी बातें उसके दिमाग पर चल रही होती है। फेरी से जब पूछता है तो फेरी उसे बोलती है कि तुम्हें हम पर भरोसा करना है तो करो, मैं तो चली। ऐसा ही कहकर वो जो फेरी होती है वो वहाँ से चली जाती है। जिनके दिमाग में बात आती है कि ठीक है, अगर ये इससे मेरे को नुकसान हुआ तो छोटा सा ही होगा बट अगर फ़ायदा हुआ तो कितना ज़्यादा होगा। इस तरीके से भाग कर जाता है वो एक शॉप में बस ये पता करने के लिए कि वाकई में उसे फ़ायदा होगा, जहाँ पर वो कुछ मछलियाँ लेता है और उसके बाद अपने बैंक बैलेंस को चेक करता है। बैंक बैलेंस चेक कर कर उसे भरोसा हो जाता है कि ये कोई फ्रॉड नहीं है बल्कि मैं ये तो बिल्कुल सच है और अब उसे जो चाहिए वो कर सकता है। वो वहाँ पर शॉप में जाकर अनाउंसमेंट कर लेता है कि जिसको जितना जितना सामान चाहिए वो उतना उतना सामान ले लो, तुम सबकी पेमेंट करने के लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। जिसके बाद तो शॉप में एकदम हलचल मच जाती है, सभी के सभी बहुत सारा सामान उठाकर वहाँ से जाने लग जाते हैं एंड ऐसे तरीके से हमारा जो जिन था उसका भी काम बनता जाता है। जब जिन रास्ते पर से जा रहा होता है तो चैन से उसे मिलता है और अपनी गाड़ी का घमंड उसे दिखा रहा होता है, जहाँ पर उसे बोलता है कि तुम गरीब की यही औकात है, पैदल पैदल रास्ते पर चलो और ज़िंदगी भर दूसरों की गुलामी करते रहो। अब इस बात को सुनकर तो हमारे प्यारे से जिन को बड़ा ही गुस्सा आता है। एक टैक्सी को रोककर फटाफट से वो उसे एक कार की शॉप में जाने के लिए बोलता है। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है तो शॉप का जो ओनर होता है उसे पहले ही गाड़ियाँ दिखाने के लिए मना कर देता है। साथ ही वहाँ पर वो उसकी बेइज्जती भी करने लग जाते हैं, ये कहकर कि तुम यहाँ पर गाड़ी देखने के लिए आए हो लेकिन अपनी शक्ल पहले शीशे में तो देख लो। तुम बेकारी यहाँ पर हमारा हमेशा टाइम वेस्ट करने के लिए आ जाते हो और जेब पे तुम्हारे पैसे नहीं होते हैं। ऐसा ही कहकर वो मैनेजर को भी बहुत ज़्यादा डांटते हैं, जहाँ पर वो उससे बोलते हैं कि तुम्हें शक्ल देखकर तो किसी इंसान को कार के मॉडल दिखाने चाहिए कि यहाँ देखो कपड़े तो ढंग से पहनने के है नहीं इसके पास और हमारे सामने आकर एटीट्यूड दिखा रहा है। तभी हम देखते हैं कि उसके फिश की पॉलिथीन से पानी भी नीचे गिरने लग जाता है। जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहने लग जाता है कि अच्छा चलिए बताइए अपने कारपेट की कॉस्ट मुझे, मैं आपको इससे डबल पैसे दूंगा। जहाँ पर वो आदमी उसे देखकर हंसने लग जाता है और कहता है कि अपनी औकात मत भूलो और जल्दी से हमारी शॉप से बाहर निकल जाओ, अभी भी टाइम है, इज्जत के साथ तुम्हें यहाँ से बाहर भगा रहा हूँ। लेकिन कुछ ही टाइम बाद जैसे ही वो उसका बैंक अकाउंट को देखते हैं तो उसमें उन्हें बहुत सारे पैसे मिलते हैं एंड इस तरीके से उन्हें भरोसा हो जाता है कि ये कोई सस्ती पार्टी नहीं है बल्कि मैं बहुत ही अमीर लड़का है। कुछ इसी तरीके से वो शॉप के मैनेजर को अपनी रियल मैनेजर बनने के लिए भी अप्रोच करता है एंड वो उसकी रियल मैनेजर बनने के लिए हाँ भी बोल देती है। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा जिन होता है वो वहाँ पर बोलता है कि तुम्हारी शॉप में जितनी भी एक्सपेंसिव कार है वो सभी के सभी मुझे ला कर दिखाओ, मैं उन सभी को ले लूँगा।
एंड ऐसा ही कहकर एक एक करके सारी की सारी कार्ड्स को वो वहाँ पर ले लेता है। जैसे ही वो उसके कार्ड को स्वाइप करते हैं तो उसमें उन्हें बहुत सारे पैसे दिखते हैं एंड वो कारें उसकी हो जाती है। वहाँ पर किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा होता है कि यार ज़्यादा साधारण दिखने का इंसान इतना ज़्यादा अमीर निकलेगा। उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था। कुछ ही टाइम बाद वो उनको एक और एक्सपेंसिव सी कार दिखाते हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस थी। पेन देखे ही हमारा जो प्यारा सा जिन होता है उस कार को लेने के लिए हाँ बोल देता है और खुद से ही कहता है कि कार तो मैंने ले ली, लेकिन अभी भी बहुत सारे पैसे बचे हुए हैं। मैं क्या करूं, मुझे जल्द से जल्द इन पैसों को खर्च करना पड़ेगा। तो उधर ही जो मैनेजर होती है बाहर आकर अपनी सखी सहेलियों पे पूरा का पूरा फ्लेक्स मार रही होती है कि देखो आज मैंने इतने की बिक्री करवाई। एंड सभी के सभी लोग मैनेजर से भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि उसी की वजह से जिन जो था इतनी सारी चीज़ें उनकी शॉप से ले रहा था उसे काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें मिल रही होती है। और इसी तरीके से सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स में वो जिन को साइन करने के लिए बोलते हैं क्योंकि उसने इतनी सारी कार्ड्स जो ले ली थी। कुछ ही टाइम बाद जब हमारा जिन जो होता है वो बैठा हुआ होता है तभी उसे उसके बैंक की तरफ से कॉल आता है जहाँ पर उसे ये बात पता लगती है कि बैंक वाले उसे अपना वीआईपी कस्टमर बनाना चाहते हैं एंड उसके साथ और भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करना चाहते हैं। तो ऐसे तरीके से उन सारी बातों को सुनकर हमारा जो जिन था उसका काम और भी ज़्यादा आसान हो जाता है एंड मैनेजर जो थी वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली उसे जिन जैसे इतनी अमीर इंसान के साथ काम करने के लिए मिला। कुछ ही टाइम बाद एकदम सूट वगैरह पहनकर चला जाता है वो उन सभी से मिलने के लिए जहाँ पर वो सभी उससे बोल रहे होते हैं कि थैंक्स अ लॉट, आप हमारे यहाँ पर हमसे मिलने के लिए आए। एंड एक एक करके वहाँ पर उसे बहुत सारे एक्सपेंसिव से विला दिखाने लग जाते हैं जहाँ पर कुछ लोग जो होते हैं वो बोलने लग जाती हैं कि हमें तो नहीं लगता है कि इतनी यंग लड़की के पास इतना सारा पैसा होगा एंड हमने तो इसके बारे में पहले कभी सुना भी नहीं है। लगता है कि ये पक्का कोई फ्रॉड है एंड साथ साथ हमें भी फंसाएगा। जहाँ पर जो हमारा जिन होता है वो मैनेजर को उनका एक्सप्लेनेशन देने के लिए बोलता है तो मैनेजर कहने लग जाती है कि जिन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है बल्कि मैं ये तो उसके खून पैसे की कमाई है। एंड इसी तरीके से वो वहाँ पर जितने भी एक्सपेंसिव विला होते हैं उन सभी को खरीद लेता है बिना कुछ सोचे समझे। जिसके बाद तो वो सभी पैसों के लालच में उसके पास और भी सारी चीज़ें लेकर आ जाते हैं जहाँ पे कि उसका पर्सनल जेट एंड सारी की सारी चीज़ें उसे दिखाते हैं। जिन कहता है कि ठीक है धीरे धीरे करके मैं सब कुछ लूँगा। तभी मैनेजर उसे बोलती है कि आपके अकाउंट में इतने सारे पैसे नहीं होंगे, आप इतना फालतू खर्चा मत करें, कहीं आखिरी टाइम में आपके पास एक रुपया भी ना बचे। जहाँ पर उसे दोबारा से बैंक में क्रेडिट होने का मैसेज आता है एंड वो पैसे 3 गुना हो चुके थे। अब तो मैनेजर भी इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी कि आखिरकार जिनके अकाउंट में इतने सारे पैसे आ कहाँ से रहे हैं। पर जो कुछ भी था वो बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि जितने जिनके अकाउंट में पैसे आ रहे थे उतनी ही उसकी सैलरी बढ़ रही थी एंड साथ साथ उसकी डील्स भी। कुछ ही टाइम बाद जिन बहुत सारी किताबों पर साइन कर रहा होता है। साइन करते करते बेचारे को बड़ी भूख लग जाती है एंड अपने सामने जो नूडल रखे होते हैं वो उन्हीं को खाने लग जाता है। वेल तभी मैनेजर वहाँ पर आती है और उसे कहने लग जाती है कि आप इतने सस्ते नूडल खाएंगे, रुकिए मैं आपके लिए बहुत एक्सपेंसिव से नूडल लेकर मंगवाती हूँ। तो जिन जो था उसका सर ही दर्द होने लग जाता है कि भाई खाने में भी एक्सपेंसिव सस्ता कैसे कर सकते हैं ये लोग। तो इस तरीके से जो मैनेजर होती है कहती है कि हमने आपके लिए यहाँ पर बहुत सारी लड़कियों को बुलाया ताकि आपका एंटरटेनमेंट हो सके। एंड इसी तरीके से एक के बाद एक वहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर सी लड़कियाँ आ जाती है। उन्हें देखकर तो जिनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसने कभी सपना भी नहीं देखा था कि इतनी बड़ी बड़ी मॉडलों को वो इस तरीके से चूज़ करेगा। उसे बड़ा ही अच्छा लग रहा होता है लेकिन तभी उसे याद आता है कि भाई उसके पास तो सिर्फ 14 घंटे बचे हुए हैं एंड इतने में ही उसे अपने पैसों को और भी ज़्यादा बढ़ाना है। तो अभी तो उसे अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। एंड ऐसा ही कहकर सभी को वो रिजेक्ट कर देता है एंड खुद से प्रॉमिस करता है कि एक बार जब वो अमीर बन जाएगा तो उसके बाद इन सारी की सारी लड़कियों को दोबारा से यहाँ पर बुलाकर उनके साथ रोमांस करेगा। और इस तरीके से फ़िलहाल के लिए तो उसे अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना पड़ता है। तो कुछ ही टाइम बाद मैनेजर उसे बताती है कि आज एक बहुत ही बड़ी बिजनेस वूमेन आपसे मदद के लिए मांगने के लिए यहाँ पर आ रही है और आपसे 2 मिनट की बात करना चाहती है। अपने
बिज़नेस के सिलसिले में वो आपसे कुछ पैसे माँग रही है, हो सके तो आप उसकी मदद कर दीजिएगा। जहाँ पर हमारा जो प्यारा सा जिन होता है, वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है एंड कुछ टाइम बाद अपने दोबारा से डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने के लिए तैयार हो जाता है। पर जहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि वाक़ई में अमीर होना भी कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, उन किताबों को देखकर तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है एंड उसके बाद ऑफ़िस में ही घूमने लग जाता है। तभी उसकी नज़र पड़ती है एक सुंदर सी परी पर, जो कि उसके सामने आई हुई होती है वहाँ पर मदद के लिए, और उससे कहने लग जाती है कि प्लीज़ जिन, मैं आपसे मदद चाहती हूँ। इस टाइम पर मेरा जो बिज़नेस है बहुत ही ख़राब चल रहा है एंड आपकी मदद से दोबारा से मैं उससे उसे ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती हूँ। बस तभी जब आप मेरी मदद कर पाएंगी। तो उससे बातचीत करता है, तब जाकर उसे पता लगता है कि ये जो लड़की है इसका नाम सीसी है एंड ये उसकी सीनियर रह चुकी है। जहाँ पर जिन जो होता है उसे बोलता है कि मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। हमारी जो प्यारी सी सीसी होती है वो इस सोच पर पड़ जाती है कि जिन इतना अमीर इंसान होने के बावजूद बिना किसी फ़ायदे के आखिरकार उसके साथ इतने पैसों की डील डन कैसे कर सकता है। पक्का उसे उससे कुछ तो चाहिए एंड ऐसा ही सोच कर वो समझ जाती है कि कहीं ये मेरे साथ राइट स्पेंड तो नहीं करना चाहता है, इसीलिए मुझे ये सारी बातें बोल रहा है एंड मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। तो वो उससे बोलती है कि आज रात को हम होटल में मिलेंगे। बेचारा जिन दोस्त की बातों को समझ नहीं पाता है एंड उसे लगता है कि डील डन करने के लिए होटल में बुला रही है एंड वो वहाँ पर जाने के लिए तैयार भी हो जाता है एंड तभी उसे बोलता है कि टाइम पर आ जाना, क्योंकि मेरे पास टाइम की बहुत ही ज़्यादा कमी है। उसकी बातों को सुनकर सीसी कहने लग जाती है कि वाकई में ये जो अमीर लोग होते हैं ना, कितने ज़्यादा लस्सी होते हैं। देख रहे हो, जल्दी से मुझे वहाँ पर बुला रहा है ताकि इसका एक मिनट भी वेस्ट ना हो सके। इस टाइम पर पैसों की मुझे ज़रूरत है ना, नहीं तो मैं इसके साथ कभी जाती भी नहीं। एंड ऐसा ही सोच कर वो वहाँ से चली जाती है। बेचारे जिन को तो इस बात का आइडिया भी नहीं था। जैसे ही वो अपने घर पर आती है तो अपने डॉक्यूमेंट्स को देखने लग जाती है एंड कहती है कि मुझे ना उससे मिलना ही पड़ेगा। मैं इस डील को किसी भी हालत में कैंसिल नहीं करने दे सकती हूँ, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन इतनी जल्दी मेरी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होगा। कुछ ही टाइम बाद चली जाती है वो होटल में उससे मिलने के लिए, जहाँ पर वो उसे बोलता है कि अरे तुम तो यहाँ पे पहले ही आ गई, आप जल्दी से मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। जहाँ पर सीसी उससे बोलती है कि डॉक्यूमेंट्स मैं तुम्हें बाद में दिखाऊंगी। ऐसा ही कहकर वो वहाँ पर शाल लेने के लिए चली जाती है और इसी तरीके से एकदम ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहनकर उसके सामने आ जाती है ताकि वो उसे सीड्यूस कर सके। जिन बेचारे को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये लड़की कर क्या रही है। तभी वो उसे फटाफट से उन पेज पे साइन करने के लिए बोलती है, जहाँ पर हमारा जो जिन होता है उन पेज पर साइन कर भी देता है। सीसी उससे बोलती है कि तुमने मेरी मदद की, मैं इसका एहसान आज चुका दूंगी एंड थैंक्स अ लॉट, सच में तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। और ऐसे तरीके से वो उसके लिए ड्रिंक बनाती है, जहाँ पर वो उसके ड्रिंक में ड्रग मिला देती है एंड कुछ ही टाइम बाद जिन के पास जाकर उसे उस ड्रिंक को पीने के लिए बोलती है, जहाँ पर कि जिन का मन तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जब वो ज़बरदस्ती करती है तो उसके बाद उसे उस ड्रिंक को पीना ही पड़ता है। एंड इसी तरीके से जैसे ही वो उस ड्रिंक को पीता है तो उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है। मतलब उसे ऐसा लगता है कि पूरी की जो दुनिया है वो गोल बगोल घूम रही है एंड उसे किसी भी चीज़ का होश नहीं होता है। वो तो बेचारा वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। और कुछ इसी तरीके से कुछ ही देर बाद जो सीसी होती है वो उसके पास आती है और कहती है कि तुमने मेरी मदद की है, इसका एहसान आज तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड कर कर मैं चुका दूंगी। जिसके बाद वो उसके साथ पूरी नाइट स्पेंड करती है एंड हमारे जिन को तो इस बात का कुछ पता भी नहीं था। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही उसकी आंखें खुलती है तो उसे बड़ा ही अच्छा एकदम फ्रेश फ्रेश सा फील हो रहा होता है एंड हल्के हल्का वो सब सीन याद आ रहा होता है जो कि उसने रात को हमारी प्यारी सी सीसी के साथ किया था। उसे तो बड़ा ही अच्छा लग रहा होता है, लेकिन आंखें खुल कर तब जाकर याद आता है कि भाई उसका तो टाइम गुजरता जा रहा है एंड अब शायद कुछ ही मिनट जिसके पास रहे होंगे। आखिरकार वो कहाँ जाकर कुछ चीज़ ले ताकि उसके पैसे और भी ज़्यादा डबल हो सके। उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। पर उसके बाद वो देखता है कि उसका टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है एंड अब जितने पैसे उसके पास थे उतने ही पैसे में उसे गुजारा करना पड़ेगा। जिन जो था उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है सीसी पर, क्योंकि उसी की वजह से लास्ट मोमेंट पर भी वो कुछ ना कर सका था।
पर चलो कोई बात नहीं, जितनी भी मेहनत उसने अब तक की थी वो सारी की सारी मेहनत सफल हो गई थी, क्योंकि काफ़ी सारे पैसे उसने इन दौरान इकट्ठा कर लिया था। तभी उसे कॉल आता है, जहाँ पर उसे पता लगता है कि एक और लेडी उसके साथ बिजनेस की डील करने के लिए आ रही है। एंड हमारा जो जिन होता है चला जाता है उससे मिलने के लिए। तो जैसे ही वो वहाँ पर जाता है ना, तो उसे पता लगता है कि जो लेडी वहाँ पर उसके साथ बिजनेस की डील करने के लिए आई है वो कोई और नहीं है बल्कि मेन लिली है। लिली तो उसका प्यार थी, उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। मैनेजर वहाँ पर लिली का इंट्रोडक्शन उसे देती है, जहाँ पर वो उसे बोलता है कि इस सब की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, मैं तो इस लड़की को ऑलरेडी पहले से जानता हूँ। एंड कुछ इस तरीके से जो जिन था लिली को अपने सामने देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। एंड इस बात से तो और भी ज़्यादा खुश कि जिस लड़की की वजह से उसे डांट पड़ रही थी, कुछ टाइम पर मार पड़ रही थी, उसके बेहद ही दुश्मन बनते जा रहे थे, आज वही लड़की उसके सामने है एंड उसके पास काम मांगने के लिए आई हुई है, जहाँ पर विदाउट उसकी बातों को सुने हुए वो उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। लिली भी इस बात से शॉक थी, क्योंकि वो उसे नहीं जानती थी। वेल इसी तरीके से जब वो उससे मिलती है, तो तभी जिन उसे बताता है कि वो हमारे स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की थी एंड उसी टाइम से वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि लिली उसके पास आकर उसे कभी प्रपोज़ करेगी। एंड ऐसा ही कहकर वो इसके क्लोज आने लग जाता है, जहाँ पर हमारी जो प्यारी सी लिली होती है वो उसे कहती है कि सॉरी, मैंने आज तक तुम्हारे बारे में ना ही कभी सुना था और ना ही तुम्हें देखा था। जिन उसे बोलता है कि तुम मुझे देखोगी ही क्यों, क्योंकि तुम्हारे पीछे ऑलरेडी इतने सारे लड़के जो पड़े हुए थे। तभी वहाँ पर मैनेजर आकर उन दोनों को ही डिस्टर्ब कर देता है। वेल इसी तरीके से लिली उसे बोलती है कि इस टाइम पर मुझे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे काम दे दो। जिन उसे बोलता है कि मैं तो ऑलरेडी तुम्हारे साथ काम करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड तुम्हें मुझसे प्लीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं तुम तो मुझ पर हुक्म करो। जिसके बाद हमारी जो प्यारी सी लिली होती है उसके रूम में चली जाती है। और इसी तरीके से हमारी जो लिली होती है उसे बोलती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि अचानक से तुम इतनी ज़्यादा अमीर बन जाओगी, जहाँ पर तुम्हारे पास पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी। तो हमारा जो जिन होता है वो उससे बोलता है कि ये सब कुछ तुम्हारी ही वजह से पॉसिबल हो पाया है। अगर तुम्हारी वजह से वो गुंडे मुझे उस दिन नहीं मारती, तो शायद उस एंजल को भी मुझ पर दया नहीं आती एंड मैं इतना अमीर नहीं बन पाता। और इसी तरीके से जो लिली होती है उसे काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही होती है जिन के साथ। तो वो क्या करती है, वो इसे बोलती है कि काफ़ी ज़्यादा देर हो गई है, मुझे घर जाना चाहिए, मैं कल आकर आपसे दोबारा से मिलूँगी। ऐसा ही कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और इसी तरीके से जिन मुस्कुराने लग जाता है। नेक्स्ट डे जब वो रास्ते पे जा रहा होता है, तो हम देखते हैं कि जो चैंसी होता है वो ज़बरदस्ती हमारी प्यारी सी लिली को प्रपोज़ कर रहा होता है। लिली उसे बार बार उसके प्रपोजल का नाम में रिप्लाई कर रही होती है, लेकिन चैंसी ज़बरदस्ती होता है वहाँ पे उसके सामने और उसे अपने साथ रिलेशनशिप में आने के लिए बोलता है, जहाँ पर सभी के सभी लोग जो होते हैं हमारी लिली को वहाँ पर देख कर उसे बोलते हैं कि कितनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट लड़की है, ये लड़का कितने प्यार से इसे प्रपोज़ कर रहा है, बट स्टिल ये इसका कुछ भी रिप्लाई नहीं कर रही है एंड ना कर रही है इसे। सच में बहुत ही बुरी लड़की है। इसी तरीके से लिली के बारे में बहुत बुरी बातें बोलते हैं। जिन उसके पास आता है एंड इसी तरीके से उसे एक छोटू सा फ्लावर देता है, जहाँ पर वो उसे बोलता है कि तुम खुद ही एक फ्लावर हो, तो तुम्हें फ्लावर की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम वाकई में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो एंड इसी तरीके से तुम इस फ्लावर की तरह खुशी खुशी पेड़ों पर रहना ज़्यादा पसंद करोगी, ताकि तुम्हें कोई भी उदास न कर सके। एंड ऐसा ही कहकर हमारी जो लिली होती है उसकी बातों से बड़ी ही इम्प्रेस होती है। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उसके बाद हमारे प्यारे से जिनके लिए कहने लग जाते हैं कि चैंजे के सामने इसकी औकात क्या है, जो ये चैंजे की क्रश को उसके सामने आकर ये प्रपोज कर रहा है। एंड हमारी जो लिली थी वो भी चैंजे को छोड़कर अब जिन को ही भाव दे रही थी। चैंजे जो होता है जिनको कहने लग जाता है कि लगता है कि पिछली बार की मार से तुम्हारा पेट नहीं भरा है, इस बार तुम्हें और भी ज़्यादा मार खानी है, इसीलिए तो ये सारी चीज़ें कर रहे हो, चलो निकलो अब यहाँ पे से। हमारा जो प्यारा सा जिन होता है जब अपनी तौहीन सुनता है तो उसके बाद अपनी फरारी को फटाफट से वहाँ पर बुलाता है एंड उसकी कार को देखकर तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ भाड़े की कार होगी, इसकी रियल कार इतनी एक्सपेंसिव कैसे हो
हो सकती है। तभी वहाँ पर मैनेजर भी आती है, जो कि हमारे जिन को सर कहकर बुला रही होती है। एंड इसी दौरान दोनों लड़कों के बीच में काफ़ी ज़्यादा टेंशन हमें दिख रही होती है, जहाँ पर चैन जी समझ गया था कि जिनके पास पक्का बहुत सारे पैसे आ गए या इसकी लॉटरी लग गई है, तभी तो इतनी एक्सपेंसिव सी कार इसके पास है। और इसी तरीके से वो हमारी प्यारी सी जो लिली होती है उसे अपने साथ कार में बैठाता है एंड उसके बाद वहाँ से चला जाता है। जहाँ पर जो चैन से होता है कहने लग जाता है कि भाई तुम तो कुछ टाइम तक वेट करो, तुमसे तो मैं सोच समेत बदला लेकर रहूँगा। एंड इसी तरीके से कुछ ही देर बाद वो हमारी लिली को रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहाँ पर इतना एक्सपेंसिव फूड और इतना सारा खाना देखकर लिली कहने लग जाती है कि हम दोनों के दोनों अकेला इस खाना को कैसे खाएंगे, इतना सारा है। तो हमारा जो प्यारा सा जिन होता है उसे कहने लग जाता है कि तुम्हें खाने की फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जितना खाना खाना है तुम उतना खाना खाओ एंड बिल की तो बिल्कुल भी चिंता मत करना। ऐसा ही कहकर वो इसे अपने साथ लेकर आता है, जहाँ पर लिली उससे बोलती है कि क्या वाकई में तुम सच में मुझे पसंद करते हो। जिन उसकी बातों को सुनकर कहने लग जाता है कि इसमें कोई शक ही नहीं है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ एंड तुम्हारे अलावा मेरे दिल में कभी भी किसी और लड़की के लिए प्यार आएगा भी नहीं। तो उसकी इन बातों को सुनकर हमारी जो लिली होती है वो बड़ी ही खुश हो जाती है, क्योंकि जिन सबसे पहले इतना हैंडसम था, अमीर था, तो उसे आखिरकार एक लड़के में और क्या चाहिए था। वो उसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेती है एंड इसी तरीके से जो जिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वेल नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि उन सभी की मिलिट्री की ट्रेनिंग चल रही होती है, जहाँ पर चैनज़ी होता है एंड चैनज़ी के साथ साथ हमारा जो प्यारा सा जिन होता है वो भी वहाँ पर मौजूद होता है। सभी के सभी अपनी स्ट्रगलिंग लाइफ के बारे में बातें कर रहे होते हैं एंड ये कह रहे होते हैं कि जल्द से जल्द एक अच्छे से बिजनेसमैन बन जाएंगे तो इस सब से आखिरकार हमारा पीछा तो छूटेगा। और इसी तरीके से कुछ ही टाइम बाद वो सभी के सभी आपस में बैठ जाते हैं एंड चैनसे का दोस्त वहाँ पर कहने लग जाता है कि वाकई में इस दुनिया में कितनी सुंदर सुंदर लड़की है, कितनी प्यारी प्यारी, आखिरकार हमें ऐसी लड़की कब मिलेगी। एंड हमारी कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी लिली वो कब यहाँ पर आएगी। तभी हम देखते हैं कि चैनसे के सामने एक लड़की आती है जो कि उसके कंधे दबाने लग जाती है। वो सभी के सभी चैनसे की तारीफ़ करने लग जाते हैं और कहते हैं कि वाकई में चैनसे कितना ज़्यादा लकी है जो ये लड़की से इस तरीके से ट्रीट कर रही है, एकदम बॉस की तरह, जबकि अभी तो ये कुछ इतना अच्छा खासा सेटल भी नहीं हुआ है। और तभी वहाँ पर आ जाती है लिली एंड लिली जैसे ही वहाँ पर आती है तो चैनसे को इग्नोर मारकर सीधे वो जाकर कुछ स्नैक्स देती है हमारे प्यारे से जिन को। ये सब कुछ देखकर तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं ना, उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि लिली ने आज तक किसी भी भाव नहीं दिया था एंड वो सिर्फ और सिर्फ भाव दे रही थी। तो हमारे प्यारे से जिन को चैन से ये सब चीज़ें देखता है तो जो लड़की उसके कंधे दबा रही थी उस पर चिल्लाने लग जाता है, ये कहकर कि अपनी बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। वो लड़की उसे बोलती है कि खुद तो पैसे देकर यहाँ पे बुलाया था, बेवकूफ़ मेरी बेइज्जती कर रहा है। एंड ऐसे कहकर वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर लिली का एक और वहाँ पर फ़ैन होता है एंड जब उसे पता लगता है कि लिली तो भाई किसी और के साथ सेट हो गई है तो इन सब चीज़ों को देखकर तो उसे बड़ा ही गुस्सा आता है एंड वहीं पर ही लोट पलोट करके रोने लग जाता है बेचारा। तो तभी हम देखते हैं कि हमारा जो जिन था वो उन सभी को देखकर हंसने लग जाता है एंड कुछ ही टाइम बाद अपने कोच के पास जाकर कहने लग जाता है कि मुझे ना यहाँ पे से जाना पड़ेगा, शाम को मेरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है एंड उसे अटेंड करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पर चैन से उसके पास आता है एंड कहने लग जाता है कि देखो इस भिखारी की भी मीटिंग है, किससे मीटिंग है तुम्हारी, और भिखारियों से। वाल इस तरीके से तुम अपनी मीटिंग को कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा तो वैसे भी कोई टाइम वगैरह है नहीं। जहाँ पर जिन उसे बोलता है कि अपनी औकात मत भूलो, मेरे बारे में कुछ जानते नहीं हो तो मेरे बारे में कुछ बोलो भी मत। इसी तरीके से वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं ना, सभी को लगता है कि चैन से बिल्कुल सच बोल रहा है एंड जिन झूठ बोल रहा है, क्योंकि पहले तो वो बहुत ज़्यादा गरीब था, उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, तो आज इतनी बड़ी एक्सपेंसिव सी मीटिंग में वो क्या करेगा। और इसी तरीके से वो सभी बोलते हैं कि अच्छा जिन, अगर तुम इतने ही सच्चे हो तो हमें भी अपनी मीटिंग दिखा दो, उसके बाद तो हमें तुम पर भरोसा हो जाएगा एंड हम तुम पर उंगली भी नहीं उठाएंगे। तो उसकी इन बातों को सुनकर चैन से कहने लग जाता है कि मीटिंग है ही नहीं तो कहाँ से दिखाएगा। जिन उन सभी को बोलता है कि ठीक है भाई चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता ही हूँ कि आखिरकार अमीर लोग मीटिंग कैसे करते हैं। कुछ टाइम बाद अपनी ऑनलाइन मीटिंग के लिए वो अपने फ़ोन को अपने साथ लेकर आता है, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क्स ही नहीं आते हैं। जिसके बाद वो सभी कहने लग जाते हैं कि देख रहे हो फ्लेक्स मारने के लिए कितना झूठ बोल रहा है कि ये बहुत रिच बिजनेसमैन है एंड इसके अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन यहाँ तो इसकी मीटिंग को ही कैंसिल कर दिया है। ऐसा ही कहकर उस पर वो हंसने लग जाते हैं।
जिन उन सभी की बातों को इग्नोर करता है एंड उसके बाद साइड में जाकर अपनी मैनेजर को कॉल करता है, जहाँ पर वो उसे बोलता है कि जो हमारे साथ उस दिन सीसी डील साइन करने के लिए आई थी, तुम एक काम करो कि उसको यहीं पर ही बुला दो, क्योंकि मैं वहाँ पर नहीं आ सकता हूँ। अब इन सब बातों को सुनकर वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं एंड हंसने भी लग जाते हैं। उन्हें तो ये लग रहा था कि वो अभी भी बस नाटक कर रहा है एंड असल में तो वो किसी को भी नहीं जानता है। वह तभी वहाँ पर बहुत सारी कार आ जाती है, जहाँ पर हमारी सीसी भी मौजूद होती है एंड सीसी और भी सारे बिजनेसमैन को लेकर आई हुई होती है। वहाँ पर वो सभी के सभी बोलते हैं कि हमने सुना था कि आप मीटिंग वहाँ पर कंडक्ट नहीं करवाना चाहते हो, तो इसलिए हम सभी यहीं पर ही आ गए। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। यहाँ पर आने में बहुत ज़्यादा हमें टाइम लग गया। और इसी तरीके से जो चैन से होता है ना, सभी के सामने कहने लग जाता है कि अरे भाई, अपने भाड़ू के टट्टुओं को यहाँ पे लेकर आ गए एंड इसी तरीके से एक्टिंग कर रहे हो, चलो निकलो यहाँ से सभी के सभी। अब वो ये सारी बातें तो बोल देता है, लेकिन चैनसे की नज़र दूर खड़े छुपे हुए अपने डैड पर भी जाती है। तब जाकर उसे पता लगता है कि भाई जिन कोई नाटक वाटक नहीं करा, बल्कि में वो असली में बहुत ज़्यादा अमीन हो चुका है एंड इसी तरीके से उन सभी को अपनी गलती का बहुत ही ज़्यादा पछतावा होता है। जहाँ पर कि जो हमारा जिन होता है उसे सबक सिखाने के लिए क्या करता है कि सीसी को बोलता है कि इनकी कंपनी के साथ हमारी जितनी भी डील्स थी उन सभी को सीसी कैंसिल कर दो एंड मुझे इनके साथ काम नहीं करना है। तभी हम देखते हैं कि जिनके जो बातें सुनकर चैनसे के डैड तो उसका गला ही दबा देते हैं एंड इसी तरीके से हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो हमारा जिन था वो कॉलेज में अपनी पढ़ाई करने के लिए गया हुआ होता है एंड अब तक जो दोस्त उसे कभी भाव नहीं देते थे, उससे ठीक से बात नहीं करती थी, आज वो सभी के सभी उससे इतने प्यार से बात कर रहे थे और इतने अच्छे तरीके से उसे ट्रीट कर रहे थे। पर तभी अचानक से उनके सामने उनकी सीनियर आती है एंड ये भी उनके कॉलेज में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। लड़की तो इनके सपने देखा करती थी और इसका नाम कुछ और नहीं होता है, बल्कि में इसका नाम चैन होता है। चैन जैसे ही वहाँ पर आती है तो उसके बाद सभी के सामने अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो वहाँ पर बहुत ही रिच लोग थे, तो चाहती थी कि किसी को भी पटा ली एंड इसी तरीके से उसके साथ सेट हो जाए, क्योंकि उसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। पर इसी तरीके से एक के बाद एक जितने भी लड़के होते हैं उन पे लाइन मारने लग जाते हैं एंड इसी तरीके से उनके ख्वाब देखने लग जाते हैं। लेकिन हमारी जो चैन थी उनमें से किसी पर भी बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती है। वो सभी से बोलते हैं कि चैन हमारी क्लास में आए हैं, तो एक काम करते हैं कि क्यों ना हम बहुत ही जल्दी एक पार्टी में चलते हैं। इसी तरीके से नाइट पार्टी में सभी के सभी होते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं और हमारा जिन भी वहाँ पर गया हुआ होता है। कुछ ही टाइम बाद सारे दोस्त लोग मिलकर साथ में ही गेम खेलने लग जाते हैं, जिसमें कि वो हमारे प्यारे से जिन को डियर देते हैं कि वो जल्दी से अपना वॉलेट बाहर निकाले, अपने कार्ड्स वगैरह सभी को दिखाए एंड दिखाए कि वो कितना ज़्यादा अमीर है, क्योंकि अमीर होने का तो बहुत ही ज़्यादा नाटक भी करता है। जिन उसे बोलता है कि ठीक है, ऐसा ही कहकर अपने वॉलेट को वो बाहर निकालता है। जैसे ही अपने वॉलेट को बाहर निकालता है तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी। तो जो लोग होते हैं वहाँ पर उसे देखकर बड़े ही शौक हो जाते हैं कि आखिरकार इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए एंड उसके बाद उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें भी करने लग जाते हैं। वह इसी तरीके से उसके बाद वो सभी को अपने कार्ड सिखाता है, जहाँ पर उसके पास ढेरों कार्ड्स होते हैं एंड सबसे बड़ा चीज़ जो उन्हें मिली थी वो था ब्लैक कार्ड। जिनका ब्लैक कार्ड देखकर तो वो सभी लोगों को समझ आ जाता है कि ये कितना ज़्यादा अमीर है एंड वो इसके साथ कभी कम्पीट भी नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी छोटी सी एज में इतना ज़्यादा अमीर होना तो बहुत बड़ी बात है एंड अब तक इतना अमीर इंसान के साथ रह रहा था, उन्हें इस बारे में भनक भी नहीं पड़ी थी। तो इस तरीके से वहाँ पर एक और लड़का होता है जो कि जिनको टक्कर देने के लिए अपनी अमीरी वहाँ पर दिखाने लग जाता है एंड ये कहने लग जाता है कि ये जो बैंक के कार्ड्स हैं ना, ये सारे के सारे फेक है। आजकल तो सब चीज़ें फेक बन जाती है, ज़रूरी थोड़ी ना है कि ये सारी चीज़ें सच है। तो इसी तरीके से वहाँ पर तभी उसका दोस्त आता है एंड जैसे इन कार्ड्स को चेक करता है तो उन्हें पता लगता है कि ये कार्ड्स फेक नहीं है,
बल्कि में रियल है एंड जिन चाहे तो 2 सेकंड में उन्हें बर्बाद कर सकता है। चैन ये सब कुछ देखकर सोचने लग जाती है कि अगर एक बार उसने जिन को पटा लिया तो उसकी तो पूरी की पूरी लाइफ एकदम सेट हो जाएगी एंड इसी तरीके से वो उसके सारे के सारे बिल्स को पे भी कर पाएगा, जिस वजह से वो जिन पे बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट शो करने लग जाती है। सभी लोग इस बात से बहुत ही ज़्यादा खफा थे कि जो चैन थी वो उन सभी को तो भाव दे नहीं रही थी, बल्कि मैं भाव दे रही थी तो सिर्फ और सिर्फ जिन को। एंड इसी तरीके से उन सभी को बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा होता है। उसके दोस्त तो उसके पास आकर कहने लग जाते हैं कि हमारी भी थोड़ी मदद कर दो लड़की पटाने में। जिन उन्हें बोलता है कि इन सब चीज़ों के पीछे मत भागो भाई, कामयाबी के पीछे भागो, लड़कियां तो खुद तुम्हारे पीछे आएंगी। पर इसी तरीके से वहाँ पर काफ़ी सारे लड़के जो होते हैं जिनसे बहुत ज़्यादा जेलिसी भी करने लग जाते हैं, क्योंकि जिन जो था वो इतना अमीर था एंड सभी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी बन ही चुका था। तभी अचानक से वहाँ पर एक और लड़का आता है एंड इसी तरीके से उन सभी को एक नई कार लॉन्च के बारे में बताता है, जहाँ पर वो उनसे बोलता है कि ये कार बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है एंड जो मिलियनर होते हैं उन्हीं के पास ये कार रहती है। इसी तरीके से वो बोलते हैं कि अच्छा इस लड़के पे इतने ही पैसे हैं तो जाकर वो कार ले लेना, यहाँ पर आकर एक्टिंग तो बड़ी दिखा रहा है अमीर होने की और हम जानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक नाटक है, इससे ज़्यादा तो इसके पास कोई और पैसे है ही नहीं। ऐसा ही कहकर वो उसको चैलेंज करने लग जाते हैं, जिसके बाद तो हमारे जिन को बड़ा ही गुस्सा आता है। अब वो उसे चैलेंज कर रहे थे तो आखिरकार वो उनके चैलेंज को एक्सेप्ट न करता है, ऐसा हो सकता था क्या। जिन को भी गुस्सा आता है और उसे बोलता है कि ठीक है भाई जैसा तुम बोलो, और मैं इतनी हिम्मत भी रखता हूँ कि इस कार को ले लूँ, साथ ही मुझे तो वो कार चाहिए ही। कुछ ही टाइम बाद वो उसे भी अपना ब्लैक कार दिखाता है तो वो लड़का एकदम शांत हो जाता है एंड तभी जाकर उन्हें पता लगता है कि वो ब्लैक कार जो है एकदम असली है। तो वो खुद ब खुद ही जिनके सामने झुक जाते हैं एंड उसके बाद उससे माफ़ी मांगने लग जाते हैं। साथ ही उसे ये भी बोलते हैं कि आज के बाद हम ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करेंगे जिनसे कि हम आपको हर्ट करें, प्लीज़ हमें एक और चांस दे दो। अब इन सारी चीज़ों को देखकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं ना वो उन दोनों लड़कों पर हंसने लग जाते हैं, सोचने लग जाते हैं कि कुछ टाइम पहले तो बड़े हीरो बनकर यहाँ पर आए थे जिनको हड़काने के लिए, लेकिन खुद की ही बेइज्जती करवा ली इन्होंने। इसी तरीके से हमारी जो प्यारी सी चैन होती है वह सारी चीज़ें देखती है तो कुछ ही टाइम बाद सोचती है कि यही सही मौका है जिनसे बात करने का, साथ साथ उस पर लाइन मारने का। तो वो फटाफट से वहाँ पर ड्रिंक बनाती है एंड हमारे जिन को सर्व करने लग जाती है। लेकिन जिन जो था उस पर बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा होता है, बिकॉज़ वो लिली को पसंद करता था एंड वो उसी के साथ रहना भी चाहता था। वहाँ पे और लड़के चैन से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी जो चैन होती है वो उनसे बिल्कुल भी बात नहीं करती है एंड इसी तरीके से जिन से ही बात करती रहती है। वह कुछ ही टाइम बाद पार्टी ख़त्म होती है एंड चैन जो होती है वो अपने घर जाने लग जाती है। जैसे ही वो अपने घर जा रही होती है तो वहाँ पर एक लड़का होता है, उसका वेट कर रहा होता है एंड उसे बार बार अप्रोच कर रहा होता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूँगा। बट हमारी जो चैन थी उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट ही नहीं थी एंड वो उसे बार बार बस इग्नोर कर रही होती है। एट द एंड वो उसके साथ जाने के लिए भी मना कर देती है, जिसके बाद उस लड़के को बड़ा ही गुस्सा आता है। तभी वहाँ पर से जिन जाता है तो जिन को देखकर वो उससे बोलती है कि प्लीज़ क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगी। उसकी बातों को सुनकर जो जिन होता है वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ देता, बट एक्चुअली मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ पाऊँगा, इसके लिए तो मुझे माफ़ कर दो। वहाँ पर जितने भी लड़के होते हैं सोचने लग जाते हैं कि जिनका दिमाग कुछ हिला हुआ है क्या, ये तो इस लड़की को छोड़ भी नहीं सकता है, एक बार बस हमें अपॉर्चुनिटी मिलती तो हम तो इस अपॉर्चुनिटी को कभी भी छोड़ते नहीं। और ये बेवकूफ़ लड़का एक तो इतनी सुंदर लड़की इसके सामने आई हुई है, इससे बात करने की कोशिश कर रही है, दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रही है, मदद मांग रही है, लेकिन ये सारी चीज़ों को इग्नोर कर कर उससे बात तक नहीं कर रहा है। ये सारी बातें वो कहने लग जाते हैं, जहाँ पर जो जिन होता है वो उनसे कहता है कि मैं एक्चुअली ऑलरेडी किसी के लिए कमिटेड हूँ तो मैं चैन से बात नहीं कर सकता हूँ। एंड चैन को ये सारी बातें सुनकर बड़ा ही बुरा लगता है। चैन उससे बोलती है कि इट्स ओके, अगर तुम मुझे नहीं छोड़ना चाहते हो तो मैं खुद से ही चली जाऊंगी, इसकी तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। हमारा जो प्यारा सा जिन होता है उसके बाद वो उसे वहाँ पर अकेले छोड़कर ही चला जाता है। कुछ ही टाइम बाद जैसे ही वो वहाँ पर से जाता है तो उसके दोस्त लोग उसे बोलने लग जाते हैं कि भाई तुम तो बहुत ज़्यादा सख्त लौंडे बन गए हो और एक बार भी तुमने उसकी तरफ देखा नहीं, सीधे इग्नोर मार कर चली गई, आखिरकार तुम्हें हो क्या गया है, थोड़ा तुम होश में भी हो। चैन जो है पूरे कॉलेज की सबसे फेमस पॉपुलर सुंदर लड़की है, बट स्टिल तुम्हें उसे इग्नोर मारना है। लेकिन चैन उसकी एक बात भी नहीं सुनता है एंड इसी तरीके से वहाँ पर जिस एक्सपेंसिव कार की बात कुछ टाइम पहले वो कर रहे थे उसी कार के बारे में उन्हें दिखाया जाता है।
और तो और वो सभी के सभी जिन से रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं कि प्लीज़ हमें भी इस कार को दिखाने के लिए लेकर आ जाओ। भले ही हम इस कार में बैठ नहीं सकते हैं लेकिन एटलीस्ट इसे दूर से देख तो सकते हैं ना। जिन जो था बड़ा ही एकदम सेलिब्रिटी टाइप का फ़ील कर रहा था क्योंकि सभी के सभी उससे इतनी रिक्वेस्ट कर रहे थे। ख़ैर उसके दोस्त उतने इससे इतनी रिक्वेस्ट कर ही रहे होते हैं तो वो बोलता है कि चलो भाई ठीक है, तुम भी मुझे क्या याद रखोगी, चलते हैं वहाँ पर देखने के लिए। सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वेल इसी तरीके से नेक्स्ट डे वो सभी चले जाते हैं उस कार के शोरूम में उसे देखने के लिए। तभी उन्हें पता लगता है कि वहाँ पर मॉडल कोई और नहीं है बल्कि मी चैन है। एंड वो एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस भी वहाँ पर मॉडल बनकर खड़ी हुई होती है और बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। उसे देखकर तो वहाँ पर जितने भी लड़के होते हैं उस पर एकदम लट्टू ही हो जाते हैं। साथ ही कहने लग जाते हैं कि भाई जिसके साथ चैन की शादी होगी वाकई में वो लड़की कितनी ज़्यादा लकी होगा। चैन जिन को और उसके दोस्तों को देखकर बड़ी ही खुश हो जाती है एंड उन्हें अंदर वेलकम करती है। वह तभी वहाँ पर उस शोरूम का मालिक आ जाता है जो कहने लग जाता है कि तुम इन्हें वेलकम क्यों कर रही हो, ये लोग तो बहुत ज़्यादा गरीब है, इनकी हैसियत भी नहीं है इतनी अमीरों वाली कार लेने की। अब मैं तुम्हें यहाँ पे पैसे देता हूँ मॉडलिंग करने की, ना ही फालतू में किसी भी गरीबों को अंदर बुला के ये सब ड्रामे करवाने के लिए। खैर इसी तरीके से जो हमारा जिन होता है उसे बड़ा ही गुस्सा आता है एंड सभी के सामने वो अपना ब्लैक कार्ड उन्हें दिखाता है। जैसे ही उसके हाथों पे वो ब्लैक कार्ड देखते हैं तो बड़े ही शॉक हो जाते हैं एंड सोचने लग जाते हैं कि भाई ब्लैक कार्ड इसके पास क्या कर रहा है, इसने तो इतने अजीब से कपड़े पहने हुए हैं। एंड इसी तरीके से उसके बाद वो क्या करता है कि जो हमारी प्यारी सी चैन होता है उसे बोलता है कि थैंक्स अ लॉट, तुम इतने अमीर लड़की को हमारे शोरूम में लेकर आई। एंड ऐसा ही कहकर उनकी ओपिनियन बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। और कुछ ही देर बाद वो वहाँ से जाने लग जाता है तो जिन उसे रोकता है, साथ ही उसे माफ़ी मांगने के लिए भी बोलता है क्योंकि उसने उससे इतनी बदतमीज़ी से बात की थी, साथ ही चैन को भी इतना ज़्यादा भला बुरा कहा था। तो इसी तरीके से जो शोरूम का मालिक होता है, पैसों के चक्कर में तो हर कोई ही बिक जाता है एंड इसी तरीके से वो भी उससे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो जाता है। जहाँ पर जिन का एक कॉल लड़के से झगड़ा हो जाता है लेकिन डेफिनेट सी बात थी वो हार जाता है एंड उसके बाद वो वहाँ से भाग भी जाता है। जिन और उसके दोस्त उस लड़के को देखकर बड़ी ज़ोर-ज़ोर से हँसने लग जाते हैं। हमारी जो चैन होती है वो भी जिन को थैंक्स बोलती है सभी के सामने उसे इतनी इज़्ज़त देने के लिए, साथ ही इतने अच्छे तरीके से उसे ट्रीट करने के लिए। खैर चैन ये बात जान चुकी थी कि जो जिन है वो बहुत ही ज़्यादा लॉयल है अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। बट इसी तरीके से हमारा जो जिन होता है वो चैन का हाथ पकड़ता है एंड उसे अपने साथ लेकर जाता है। कुछ ही टाइम बाद जो हमारी प्यारी सी चैन होती है वो जिन से बोलती है कि इतनी महंगी कार में मैं नहीं बैठ सकती हूँ। तो तभी हमारा जिन उसे बोलता है कि क्यों नहीं बैठ सकती हो तुम, ये तुम्हारी ही कार है समझ लो और बैठ जाओ। हमारी जो प्यारी सी चैन होती है वो बैठने में काफ़ी ज़्यादा घबरा रही होती है तो जिन उसकी हेल्प करता है एंड उसके बाद बड़े प्यार से उसे अपनी कार में बैठाकर एकदम कंफर्टेबल करता है। जहाँ पर हमारी जो चैन होती है उसे बोलती है कि थैंक्स अ लॉट, तुम वाकई में बहुत ज़्यादा अमीर हो लेकिन दिल के भी बहुत नेक इंसान हो, तो सबकी मदद करता है प्लस सभी से इतने रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करता है। कुछ ही टाइम बाद वो उसे बताती है कि इतने महंगे रेस्टोरेंट में तुम मुझे लेकर आए हो, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं यहाँ का बिल पे कर सकूँ। जिन उसे बोलता है कि तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे साथ मैं यहाँ पर हूँ ना, तो तुम्हें टेंशन लेने की किस बात की ज़रूरत है, मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ तो सारा का सारा बिल भी मैं ही पे करूँगा। चैन उसे थैंक्स बोलती है। कुछ देर बाद ये दोनों के दोनों एक दूसरे से बात करने के लिए बाहर पर जाते हैं जहाँ पर चैन उसे बताती है कि मुझे पता था कि तुम बहुत ज़्यादा अमीर हो इसलिए मैं तुम पे लाइन मार रही थी। दरअसल मेरी मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है एंड वो एक कैंसर पेशेंट है जिसके लिए मुझे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है। इतने सारे पैसे एक साथ मेरे लिए इकट्ठा करना बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक अमीर लड़के को पटाऊँ एंड उसके बाद वो ही मेरे सारे खर्चों को उठाए। लेकिन मैं समझ चुकी हूँ कि तुम्हारी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है एंड तुम मुझ पे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो, मैं तुम्हारे रास्ते पे आना भी नहीं चाहती हूँ। बट थैंक्स अ लॉट, आज तुमने मेरी इतनी ज़्यादा मदद की एंड सभी के सामने मुझे इज़्ज़त दिलाया। मॉम की खर्चे के लिए ही मुझे ये मॉडलिंग वगैरह करनी पड़ती है, नहीं तो मैं ये सारी चीज़ें कभी भी नहीं करती। जिनको उसकी बातों को सुनकर बड़ा ही बुरा लगता है एंड वो उसे कहने लग जाता है कि कितने पैसे चाहिए तुम्हारी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए, जहाँ पर वो एक काफ़ी बड़ी अमाउंट बताती है। जिन जो था वो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा दया खाता है एंड उसे कहने लग जाता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारी मॉम की ट्रीटमेंट के लिए मैं तुम्हें पैसे दूंगा और अब तुम्हें कहीं भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। हाँ भले ही मैं कमिटेड हूँ लेकिन क्या हो गया है,
तुम्हारी मदद करने में मेरा क्या ही जा रहा है, इससे तुम्हारा भी भला हो जाएगा, साथ ही मेरे भी कुछ अच्छी काम बढ़ जाएंगे। वैसे भी पैसों का क्या है, पैसे तो एक हाथ से आते हैं एंड दूसरे हाथ से जाते हैं, लेकिन अगर यही पैसा किसी सही जगह पर यूज़ हुआ तो मुझे बड़ी ही खुशी मिलेगी। जहाँ पर जैन उसे बोलती है कि वाकई में तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, थैंक्स अ लॉट मेरी इतनी ज़्यादा मदद करने के लिए। जिसके बाद जैन उसका हाथ पकड़ता है एंड उसके बाद जैन से कहता है कि तुम वाकई में बहुत अच्छी लड़की हो, मुझे लगा था कि तुम बहुत बुरी हो, लेकिन तुम ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ अपनी मॉम के लिए कर रही हो, तो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। ऐसा ही कहकर वो उसे अपने साथ लेकर चला जाता है और कुछ ही टाइम बाद हम देखते हैं कि वो उसे एक आईफ़ोन की दुकान में लेकर गया हुआ होता है, जहाँ पर उसको एक बहुत ही एक्सपेंसिव सा आईफ़ोन भी वो दिलाता है। हमारी जो प्यारी सी चैन होती है उसे बार-बार मना कर रही होती है और कहती है कि नहीं, नहीं मुझे इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं चाहिए। लेकिन जो जिन होता है वो उसे कहता है कि ये गिफ्ट मेरी तरफ से इसलिए है क्योंकि तुम एक इतनी रिस्पॉन्सिबल बेटी हो, साथ ही तुम इतने अच्छे तरीके से अपनी मॉम की केयर भी करती हो। एंड इसी तरीके से वो उससे गिफ्ट ले लेता है। कुछ ही टाइम बाद वो उसे अपने साथ अपने ऑफिस में लेकर जाता है, जहाँ पर दो लड़कियाँ ऑलरेडी लड़ रही होती है। एंड ये कोई और नहीं थी बल्कि मैं लिली एंड सीसी थी, जो कि आपस में ही बोल रहे होते हैं कि जो जिन है वो हमारा है। लेकिन इतने में ही वहाँ पर तीसरी लड़की की भी एंट्री हो जाती है। जी हाँ, वो कोई और नहीं थी बल्कि वे चैन थी। एंड हमारा जो जिन होता है ना, वो ये सारी चीज़ें देखकर बड़ा ही घबरा जाता है कि भाई आखिरकार मैं किसको अटेंशन दूँ। उसे तो लगता है कि उसका खेल यहीं पर ही ख़त्म है। एंड इसी तरीके से कुछ इसी तरीके से इतनी फ़नी एंडिंग के साथ हमारा ये जो प्यारा सा ड्रामा होता है वो ख़त्म होता है।